हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के बेस कितने सेक्टर्स हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी एक्टिविटीज़, आज हर देश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती है और इन्हीं एक्टिविटीज़ को कुछ सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया और उन ग्रुप्स को नाम दिया गया है सेक्टर्स। इंडिया में बेसिकली 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जो भी काम होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर हम मोटा मोटी बात करें प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि इसका नाम प्राइमरी इसीलिए दिया गया है क्योंकि इस सेक्टर में सारी चीज़ें बेसिक हमारे नेचर से ली जाती है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, इसी जो हमने प्राइमरी सेक्टर में चीज़ें एक्सट्रैक्ट की फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, उसको कन्वर्ट की जाती है यूजिंग इंडस्ट्रीज़। उस पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उस पर वर्क किया जाता है और उसको फिर फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। टर्शरी सेक्टर जो कि थर्ड सेक्टर है, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है। और टर्शरी सेक्टर का एक और काम है, दैट इज़ प्रोवाइडिंग सर्विस इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो वो भी हम देखेंगे। बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर के जो एग्जाम्पल है, हम पहले लेते हैं कल्टीवेशन का एग्जाम्पल, जो कि क्रॉप, अगर हमने जैसे क्रॉप की बात की, क्रॉप प्लांट जो कि मेनली नॉट एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। अगर हम अगर हम कॉटन का पेड़ लगाते हैं, ये कॉटन किन किन चीज़ों से हमारे पास आएगा, वहाँ पे बारिश होगी, वहाँ पे सनशाइन आएगी और वहाँ के क्लाइमेट की वजह से कॉटन का प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली अगर हम डेयरी का लें तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से आती है, दैट इज़ एनिमल्स हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। मिल्क एंड एनीथिंग रिलेटेड टू मिल्क हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हो गया। ये हो गया हमारे पास 2 एग्जाम्पल, एक हो गए विथ रिलेटेड टू प्लांट्स जो कि हमारे नेचर में अवेलेबल है। सेकंड हो गए एनिमल्स हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स देते हैं, प्लांट्स हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स देते हैं। और थर्ड हो गए हमारे जो मिनरल्स है, हमारे ओर है, ये हमें कैसे मिलते हैं, हमें एक्सट्रैक्शन से मिलते हैं, राइट। ये भी हमें किसके थ्रू मिलेंगे, हमें लैंड के थ्रू मिलेंगे। ये सारी हमें कोई भी चीज़ प्लांट, एनिमल और लैंड से मिलती है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे कैटेगराइज्ड होगी, इन द प्राइमरी सेक्टर। कमिंग टू नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्टर। जैसा कि मैंने कहा कि सेकेंडरी सेक्टर क्या यूज़ करेगा, सारे प्राइमरी सेक्टर के गुड्स को यूज़ करेगा और उसको आगे कन्वर्ट करेगा। कन्वर्जन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंडस्ट्रीज़, राइट। हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ता है उन चीज़ों को और फिर हम इंडस्ट्री से, उन मशीन से उसको दूसरे गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब ये फैक्ट्री भी हो सकती है या कोई वर्कशॉप भी हो सकता है, इनफैक्ट ये घर पर भी हो सकता है। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर कोई मशीन्स ही यूज़ करें। अगर हम घर पे भी कोई भी प्रोसेस के थ्रू उस प्राइमरी सेक्टर के गुड को अगर कोई दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा कहाँ पे आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर। जैसे हमने देखा होगा कि जब पहले के टाइम पे मशीन्स नहीं थी तो ये सारी चीज़ें घर पे ही कन्वर्ट की जाती थी, राइट, थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स। तो कोई भी चीज़ प्राइमरी सेक्टर की अगर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वो आ जाता है इन द सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि एग्जाम्पल ले, अगर हम कॉटन से हम बनाते हैं यार्न एंड क्लोथ, वो हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का गुड। शुगर केन यूज़ करके हम शुगर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर। और जैसे अर्थ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको हम ब्रिक्स में बनाएंगे, अगेन ब्रिक्स से हम बिल्डिंग बनाएंगे और वो भी हमारा आ जाता है इन द सेकेंडरी सेक्टर। कमिंग टू नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर अगेन जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है वो हो गया हमारा टर्शरी सेक्टर। ये हमारा टर्शरी सेक्टर किस में हेल्प करता है, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर। दीज एक्टिविटी बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड। टर्शरी सेक्टर में कोई भी तरीके का गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता, ये खाली एड
हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. फॉर एग्जाम्पल, goods that are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by trains, trucks and then sold in the wholesale and retail shop, right? So अगर प्राइमरी और सेकेंडरी ने कुछ प्रोड्यूस किया तो उसे कहीं तक तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? और ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो हमारा हो गया टर्शरी सेक्टर. ट्रांसपोर्टेशन टर्शरी सेक्टर में आया, लेकिन अगर कोई ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेन विल कम अंडर सेकेंडरी सेक्टर, राइट? लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस विल कम अंडर टर्शरी सेक्टर. At times it may be necessary to store these in the godowns. We also may need to talk to other over telephones or send the letters or borrow money from the banks to help the production and trade. ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़. अब हमने ये जो गुड्स यहाँ पर प्रिपेयर किया है, ट्रांसपोर्ट करने से पहले हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा, हमें कुछ बोरो करना पड़ सकता है मनी, हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा थ्रू फोन्स. तो ये सारी सर्विसेज भी कहाँ पर आ गई? हमारी सर्विस सेक्टर में, दैट इज़ टर्शरी सेक्टर. सर्विस सेक्टर कुछ और सर्विसेज भी इंक्लूड करता है जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. फॉर एग्जांपल, जैसा अभी हमने गुड्स बनाए, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि उन गुड्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, इन गुड्स को कैसे स्टोर करना है, इन गुड्स को बेचने के लिए हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और इन गुड्स को बेचने के लिए या इन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें मनी को बोरो करना पड़ेगा. तो अभी जो भी हमारी ये जो सर्विसेज है वो किससे रिलेटेड है? सारी की सारी हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड है. लेकिन कुछ हमारी टर्शरी सेक्टर में ऐसी सर्विसेज भी आती है जो गुड्स से रिलेटेड नहीं रहती, और वो सर्विसेज कैसी हो गई? फॉर एग्जांपल, टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विस सच एज वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स एंड पीपल डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स. सो ये जो सारी सर्विसेज है, इनमें कहीं पे भी गुड्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया, लेकिन फिर भी ये विल कम अंडर द टर्शरी सेक्टर. In recent times, certain new service based on the information technology such as inter cafe, ATM booths, ये हमने देखा है, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है. Examples of economic activities, I will read this example, ये आप अपने आप से करेंगे. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ऐसा अज्यूम करो कि एक फार्मर है जो कि रिफ्यूज़ कर देता है कि वो शुगर केन सेल नहीं करेगा टू द शुगर मिल, तो अब क्या होगा? शुगर मिल पूरी की पूरी बंद हो जाएगी. ये शुगर मिल है, अब ये बंद हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये शुगर मिल किसकी वजह से चल रही है? फार्मर की वजह से. फार्मर इसको शुगर केन देगा और तभी ये शुगर मिल चल पाएगी. यानी इसमें क्या हमें पता चल रहा है कि secondary sector is dependent on primary sector, right? Economic activities though are grouped into the different categories are highly interdependent. ये भले हमने 3 categories में divide कर दिया, लेकिन ये सभी एक दूसरे पे dependent है, right? So यहाँ पर हमारा हो गया 3 types of sectors. Next वीडियो में हम इन तीनों को compare करेंगे, राइट? कि किस तरीके से कंपैरिजन होगा वो भी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो.